Hello everyone, welcome back to your own channel Study and Travel with अलका खंडवाल। जो मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, दे ऑलरेडी नो अबाउट माय चैनल, मगर जो अभी जुड़ रहे हैं, देयर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। I am Alka Kandwal. So generally this channel is about education. It started with education and then I started showing traveling and everything. अब जो मैंने स्टार्ट किया था पहले, एक जो हाई कोर्ट था, दिल्ली हाई कोर्ट की, तो बहुत सारे मैंने सेशंस बनाए। एंड देन आई कवर्ड सुप्रीम कोर्ट। सो सो नाउ माय फोकस वाज ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब उसका ऑलरेडी डेट आ चुका है कि 24th से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सम इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस एंड ऑल, क्योंकि एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ यू वांट देन यू कैन जस्ट ज्वाइन द सेशंस एंड देन अगर जो भी टॉपिक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि क्या टॉपिक में और बनाना चाहिए। एंड इफ यू इनकरेज देन थ्रू आउट, अभी जितना भी 2 हफ्ते बचे हैं उसमें हर दिन सेशंस आते रहेंगे। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू सपोर्ट एंड शो मी द मोटिवेशन सो दैट आई कैन प्रिपेयर एंड आई कैन प्रेजेंट द इंटायर सिलेबस। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पहले एसेस बनाए थे वो 550 450 वर्ड्स के हिसाब से बनाए थे, बट हियर इन दिस यू विल हैव टू राइट द एसेज ऑफ ओनली 150 वर्ड्स, और लेटर राइटिंग भी है। तो ये सब के लिए सेशंस बनेंगे। तो आज मैं एक छोटा सा आप लोगों के ट्रांसलेशन सेशन लेकर आई हूँ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक सेंटेंसेस, देन टुमारो आई विल ब्रिंग सम पैराग्राफ्स। ठीक है? सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल से बड़े बने रहना। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो आर यू ऑल रेडी? सो जस्ट होल्ड ऑन। Okay, so this is your Hindi to English translation we are focusing on today. तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जब बारिश शुरू हुई तब किसान खेतों में फसल की कटाई कर रहे थे। तो जब बारिश शुरू हुई, when rain started, then farmers क्या कर रहे थे? खेत में हार्वेस्ट कर रहे थे क्रॉप्स। सो हाउ विल वी राइट इट? when it started raining, the farmers were harvesting the crop। कहाँ पे? खेतों में, इन द फील्ड्स। सो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग द फार्मर्स वर हार्वेस्टिंग, मतलब वो कर रहे थे ना। सो द फार्मर्स वेयर हार्वेस्टिंग, मतलब ये पता होना चाहिए कि फसल की कटाई, तो हमको उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है? हार्वेस्टिंग द क्रॉप इन द फील्ड्स। आज सुबह ट्रेन देर से चलने के कारण यात्री स्टेशन पे खड़े थे। दिस मॉर्निंग क्या हुआ था? ट्रेन देर से चली, राइट? सो देर वॉज अ डिले, राइट, इन ट्रेन। तो क्या हुआ? जो भी पैसेंजर्स थे वे वे स्टैंडिंग इन द व्हाट स्टेशन, they were standing. So this morning passengers were standing at the station because what was the reason? Because train देर से चल रही थी, because the train was running late। ओके, तो मतलब देर से चल रही है तो रनिंग लेट। तो अगर हम लोग बहुत सारे करेंगे प्रैक्टिस तो हम लोगों को तुरंत एक फ्लो आ जाएगा कि इस इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम किस वे में प्रेजेंट करें। इज इट फाइन? नगर निगम ने घोषणा की, मतलब निगम को अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने घोषणा की। सो अनाउंस की, कुछ क्या अनाउंस की? कि सड़कों की मरम्मत अगले महीने से शुरू होगी। दैट द रोड रिनोवेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, है ना? या रोड रिपेयर लिख सकते हैं। तो देखो, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अनाउंस्ड दैट रोड रिपेयर्स वुड बिगिन नेक्स्ट मंथ। इट विल बिगिन नेक्स्ट मंथ। फाइन। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो आपका स्वास्थ्य, देन योर हेल्थ सुधर सकता है, कैन इंप्रूव। सो इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली देन योर हेल्थ कैन इंप्रूव। इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली योर हेल्थ कैन इंप्रूव। इज इट फाइन? सो जब हम लोग बहुत सारा ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, सो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू द सीरीज तो आप मुझे बताना, तो हम लोग सेशंस का ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, सो दैट till the time when your exam is there, then you are in a like great position to give your exams and अच्छा कर पाओ। यही है इंटेंशन। जब मैं स्कूल पहुंचा, when I reached school, तब अध्यापक क्या कर रहे थे?
नई पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक के बारे में बता रहे थे. देन द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यू टेक्स्ट बुक. सो व्हेन आई रीच स्कूल द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यू टेक्स्ट बुक. अब ऐसा भी आ सकता है कि इंग्लिश में हो, तो मुझे पता है किसी की इंग्लिश अच्छी हो और उसको हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पाठ्य पुस्तक लिख लिख के प्रैक्टिस करना है. ठीक है, वी विल डू दैट एज वेल. पुलिस ने बताया कि चोर को रात को ही बाजार से पकड़ लिया गया. पुलिस इन्फॉर्म्ड दैट द थीफ वाज कॉट व्हाट फ्रॉम द मार्केट लास्ट नाइट. रात को ही पकड़ लिया था, इन द नाइट इटसेल्फ, राइट. द पुलिस सेड दैट द थीफ वाज कॉट इन द मार्केट एट द नाइट इटसेल्फ. फाइन. वर्षा के कारण, बिकॉज ऑफ द रेन, नदी का जलस्तर, वाटर लेवल ऑफ द रिवर तेजी से बढ़ रहा था. Water level of the rivers was rising continuously and the villagers were worried. ग्रामीण चिंतित थे and the villagers were worried. Because of the rain, the river water level was rising rapidly and the villagers were worried. ठीक है. डॉक्टर ने सलाह दी कि मरीज को पूरा आराम करना चाहिए. डॉक्टर एडवाइज दैट द पेशेंट शुड टेक रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, क्योंकि क्या बोला है, पूरा आराम मतलब कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए. सो शुड टेक कंप्लीट रेस्ट. जब मैच चल रहा था, व्हेन द मैच वाज गोइंग ऑन, तब बिजली अचानक चली गई. देन सडनली द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ और मैदान अंधेरे में डूब गया. एंड द फील्ड, फील्ड है ना, मतलब मैदान मतलब फील्ड, एंड द फील्ड वॉज प्लंज्ड इन टू डार्कनेस. अंधेरे में डूब गया ना, so the field was plunged into darkness. So while the match was going on, the electricity suddenly went and the ground was plunged into darkness. तो बैंक ने सूचित किया, बैंक अनाउंस्ड दैट कि ग्राहकों को नई सेवा के बारे में जल्द सूचित किया जाएगा. बैंक अनाउंस्ड दैट कस्टमर्स विल बी नोटिफाइड अबाउट द न्यू सर्विसेज soon, right? The bank informed that customers would soon be notified about the new services. तो ये लिख लेना और सूचित किया जाता है, मतलब नोटिफाई. तो दिस ऑल दीज थिंग्स जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल. अब देखो, ये आप लोगों की आज की टास्क है, ये होमवर्क है. ये ट्रांसलेट करना, अपने आप करना. और मैंने जो सच में सीरियस हैं, सो यू कैन सेंड मी एन ईमेल ऑल्सो. ठीक है, alka.kandwal777@gmail.com में आप लोग ईमेल कर कर जो भी आप ऐसे लिख रहे हो, लेटर राइटिंग लिख रहे हो, आप मुझसे फीडबैक चाहते हो कि आप लोग ठीक से कर रहे हो कि नहीं, जैसे ये पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना, मुझे मेल कर देना. एंड देन आई विल चेक एंड आई एश्योर यू दैट आई विल गिव यू सजेशंस कि आपको कैसे आगे जाना है. ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क. और कल इसी समय मिलते हैं यही पैराग्राफ के साथ और भी ढेर सारे पैराग्राफ के साथ, विच इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. दूसरा आपको क्या करना है, ये ट्रांसलेशन करना है, मुझको भेजना है. और कुछ भी ऐसे वैसे लिख रहे हो आप, मैंने ऑलरेडी 15 टॉपिक बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो देख लेना. एंड स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय, टेक केयर.